हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। उपभोक्ताओं को लगा बड़ा झटका, घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए की बढ़ोतरी। जाने झारखंड में कितनी कीमत। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का असर अब भारत पर भी दिखने लगा है। भारत में घरेलू गैस सिलेंडर 14.2 किलो की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। प्रति सिलेंडर 60 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी का असर अब आम लोगों पर पड़ेगा। हालांकि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मिलने वाली सब्सिडी जारी रहेगी। झारखंड की बात करें तो यहाँ घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत अब 970 रुपए हो गई है। पहले यह कीमत 910 रुपए थी। जारी आदेश के मुताबिक गैस सिलेंडर में बढ़ोतरी 7 मार्च यानी कि शनिवार से ही प्रभावी हो गई है। वही कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 115 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। उल्लेखनीय है कि मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध की वजह से ईरान के निकट हार्मोज को बंद कर दिया गया है। इसके बंद होने के कारण पेट्रोलियम लाने वाले जहाज जहां तहां रुक गए हैं। इसका असर अब दुनिया भर के पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों पर दिखना शुरू हो गया है। झारखंड में गर्जन के साथ हल्की बारिश की संभावना। 9 और 10 मार्च को तेज हवा और वज्रपात का अलर्ट। झारखंड में मौसम एक बार फिर से करवट ले रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से राज्य के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में शनिवार को बादल छाए रहे। वहीं आज 8 मार्च को राजधानी रांची सहित राज्य के पूर्वी हिस्सों में आंशिक बादल छाए रहने और गरज के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं 9 मार्च को उत्तर पूर्वी और आसपास के मध्य भागों में भी बादल छाए रह सकते हैं। कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 10 मार्च को भी इसी तरह की स्थिति बनी रह सकती है। इस दौरान कई स्थानों पर तेज हवा चलने के साथ साथ वज्रपात की भी आशंका है। इसे देखते हुए 9 और 10 मार्च के लिए मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इधर लगातार मौसम में हो रहे उतार चढ़ाव को देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। धनबाद में कार और ऑटो की आमने सामने टक्कर, हादसे में 2 महिलाओं की मौत, 3 जख्मी। गोविंदपुर थाना क्षेत्र में हुआ हादसा। धनबाद जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे में शनिवार को 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। गहरा मोड़ के पास एक स्विफ्ट कार और ऑटो के बीच हुई टक्कर में 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। सभी घायलों को धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। यह घटना गोविंदपुर थाना क्षेत्र के गहरा मोड़ के पास हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक तेज रफ्तार स्विफ्ट कार और ऑटो के बीच आमने सामने की टक्कर हुई। इस हादसे में ऑटो में सवार मुर्गाबानी निवासी वंदना और फुलमती देवी ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। हादसे की सूचना मिलते ही गोविंदपुर थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को तत्काल शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच की जा रही है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। पलामू में डीजल पेट्रोल के लिए मचा हड़कंप, तेल खत्म होने की अफवाह पर रात से ही लगी लंबी कतारें। झारखंड के पलामू जिले में शुक्रवार की रात से ही पेट्रोल और डीजल को लेकर अफरा तफरी का माहौल बन गया। तेल खत्म होने की अफवाह फैलते ही जिले के शहरी और ग्रामीण इलाकों में पेट्रोल पंपों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चालक देर रात से ही पंपों पर पहुंचने लगे, जिससे कई जगहों पर भारी भीड़ देखने को मिली। परमंडलीय मुख्यालय मेदिनीनगर शहर के ओवरब्रिज के पास स्थित एसो पेट्रोल पंप पर शनिवार की सुबह करीब 9 बजे तक पेट्रोल और डीजल लेने के लिए वाहनों की लंबी लाइन लगी रही। लोग अपनी बारी का इंतजार करते हुए घंटों तक कतार में खड़े रहे। लोगों में काफी बेचैनी देखी गई। अफवाह के कारण कई लोग घबराकर पेट्रोल पंपों पर डब्बा और बोतल लेकर भी पहुंच गए। कुछ लोग अपने वाहनों के अलावा अतिरिक्त पेट्रोल और डीजल जमा करने के लिए छोटे बड़े ड्रम और कंटेनर लेकर भी लाइन में खड़े दिखाई दिए। हालात ऐसे हो गए कि किसी को ईंधन मिल गया तो किसी को निराश होकर लौटना पड़ा। पंपों पर बढ़ती भीड़ और अफरा तफरी के कारण लोगों में काफी बेचैनी देखी गई। सिर्फ मेदिनीनगर ही नहीं बल्कि पांकी विधानसभा क्षेत्र के पांकी, मनातू और पदमा जैसे ग्रामीण इलाकों के पेट्रोल पंपों पर भी भारी भीड़ उमड़ पड़ी। ग्रामीण क्षेत्रों में बाइक और 4 पहिया वाहन चालक जो सैकड़ों की संख्या में पेट्रोल पंपों पर पहुंच गए। फुटकर विक्रेता भी बड़े और छोटे ड्रम लेकर पेट्रोल डीजल खरीदने के लिए लाइन में खड़े दिखाई दिए। हालांकि बाद में बताया गया है कि अफवाह पर ध्यान न दे, ऐसी कोई बात नहीं है।
रांची के एयरपोर्ट थाना इलाके में गोलीबारी, एक की मौत, मौके पर पहुंची पुलिस। राजधानी रांची में इन दिनों अपराधियों का बोलबाला कायम है। लगातार सुरक्षा व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हुए अपराधी गोलीबारी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला एयरपोर्ट थाना क्षेत्र की है, जहां पर शनिवार रात्रि गोलीबारी हुई है। इस गोलीबारी में एक व्यक्ति घायल हो गया है। घायल व्यक्ति का नाम मनीष है। बताया जाता है कि एक होटल में गोलीबारी हुई है। स्थानीय लोगों की मदद से घायल मनीष कुमार को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान मनीष कुमार की मौत हो गई। डॉक्टरों ने बताया कि मनीष के पेट में गोली लगी थी। फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई है। बताया जा रहा है कि हमलावर बाइक पर सवार होकर आए थे। पुलिस घटनास्थल के आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। साथ ही पुलिस मानवीय सूचना तंत्र का भी जांच में सहायता ले रही है। आपको बता दें कि होली के एक दिन पहले अनगढ़ा इलाके में अपराधी देव सिंह मुंडा और उसके गैंग ने शराब दुकान पर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया था। हालांकि इस मामले में पुलिस तत्परता से कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। जमशेदपुर में 6 बाइक जलकर खाक, झाड़ियों में लगी आग ने सभी बाइक को लिया चपेट में। जलती सिगरेट से आग लगने की आशंका। जमशेदपुर के साकची थाना क्षेत्र में शनिवार को सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कार्यालय के पास खड़ी 6 बाइकें जलकर खाक हो गई। आग लगने के कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। आशंका जताई जा रही है कि कार्यालय के पास झाड़ियों में किसी ने जलती सिगरेट फेंक दी, जिससे आग लग गई। यह आग तेजी से फैली और पास खड़ी बाइकों को अपनी चपेट में ले लिया। बाइक में आग लगने के बाद मौके पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। ये सभी बाइक टाटा स्टील के ठेका कर्मियों की थी, जो अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए यहां खड़ी करके गए थे। झारखंड में इस महीने शुरू हो सकती है एसआईआर प्रक्रिया, जिलों को निर्देश जारी। झारखंड में इस महीने से ही एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की औपचारिक घोषणा की जा सकती है। चुनाव आयोग की तैयारी एसआईआर कराने को लेकर अंतिम चरण में है। इसके लिए जिलों को दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने राज्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय को एसआईआर की अधिसूचना जारी होने के बाद लगभग 100 दिनों के अंदर प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य दिया है। राज्य में एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने से पहले बड़े पैमाने पर प्रारंभिक तैयारी की जा रही है। दरअसल एसआईआर एक प्रक्रिया है जिसमें मतदाता सूची में दर्ज हर नाम का सत्यापन किया जाता है। इसका उद्देश्य फर्जी, मृत, स्थानांतरित या 2 जगहों पर दर्ज मतदाताओं के नाम को इस प्रक्रिया के माध्यम से हटाना और पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल करना होता है। चक्रधरपुर में पिता को नहीं मिला अस्पताल से एम्बुलेंस, कोर्ट के डब्बे में घर लाया बच्चे का शव। पश्चिमी सिंहभूम जिले के अनुमंडल अस्पताल चक्रधरपुर से संवेदनहीनता की एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां एक पिता को अपने नवजात की मौत के बाद एक एम्बुलेंस तक उपलब्ध नहीं कराया गया। मजबूर पिता ने अनुमंडल अस्पताल से अपने नवजात के शव को कोर्ट के डब्बे में भरकर लाना पड़ा। मामला जिले के बंदगांव प्रखंड की कराईकेला का है। जानकारी के अनुसार अनुमंडल अस्पताल चक्रधरपुर में 3 दिन पहले कराईकेला थाना क्षेत्र के बंगरासाई निवासी रामकृष्ण हेम्ब्रम ने अपनी गर्भवती पत्नी रीता त्रिया को भर्ती कराया था। शनिवार को प्रसव पीड़ा के बाद रीता त्रिया ने एक शिशु को जन्म दिया, लेकिन प्रसव के दौरान शिशु की मौत हो गई। इसके बाद अनुमंडल अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों ने अपना पल्ला झाड़ते हुए रामकृष्ण हेम्ब्रम पर शिशु के शव को घर ले जाने के लिए बार बार दबाव डालने लगे। रामकृष्ण हेम्ब्रम मजबूर होकर अपने शिशु के शव को एक कोर्ट के डब्बे में भरकर अपने घर ले आया। परिजनों की माने तो स्वास्थ्य कर्मियों ने उन्हें ना तो एम्बुलेंस उपलब्ध कराया और ना ही उसे ले जाने के लिए कोई बेहतर विकल्प बताया। ग्रामीणों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी गांव देहात से जाने वाले मरीजों के साथ बेहतर ढंग से व्यवहार नहीं करते हैं, जिस कारण उसे बच्चे का शव को कोर्ट के डब्बे में लाना पड़ा। झारखंड में नक्सलियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़, गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा सारंडा। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा जंगल के जरायकेला थाना क्षेत्र का कोल बोंगा शनिवार सुबह गोलियों की आवाज से दहल उठा। सुबह 9 बजे के करीब नक्सलियों व सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में जमकर गोलीबारी हुई। खबर है कि मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों के जवानों ने हेलीकॉप्टर से भी गोलियां चलाई। हालांकि मुठभेड़ को लेकर अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। केंद्र सरकार द्वारा नक्सलियों के खात्मे को लेकर 31 मार्च तक दिए गए अल्टीमेटम को लेकर सारंडा में नक्सलियों के खिलाफ अंतिम और निर्णायक लड़ाई चल रही है। बचे हुए नक्सलियों के खात्मे को लेकर जवानों द्वारा ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। खबर है कि नक्सलियों के खिलाफ इस समय सारंडा में 4000 जवान ऑपरेशन में लगे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में सुबह अचानक से जोरदार गोलियों की आवाज आने लगा। गोलियों की तड़तड़ाहट की गूंज पूरे इलाके में सुनाई देने लगी, जिसके बाद ग्रामीण अपने अपने घरों में दुबक गए।
हाईकोर्ट के आदेश पर जेपीएससी ने याचिकाकर्ताओं के लिए खोला आवेदन लिंक। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर झारखंड संयुक्त आसैनिक सेवा सीसीई प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2025 का आवेदन लिंक खोल दिया है। आयोग ने इससे संबंधित नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जारी सूचना के अनुसार याचिकाकर्ता 7 मार्च से 11 मार्च की शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। वहीं परीक्षा शुल्क 12 मार्च शाम 5 बजे तक जमा किया जा सकेगा। आवेदन लिंक आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध रहेगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह सुविधा सिर्फ याचिकाकर्ता उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध होगी। अन्य अभ्यर्थियों द्वारा इस लिंक के माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। गढ़वा में पुलिस व ग्रामीणों के बीच हिंसक झड़प, घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। गढ़वा जिले के रंका प्रखंड के विश्रामपुर गांव में प्रशासनिक टीम और ग्रामीणों के बीच शनिवार को झड़प हो गई। जानकारी के अनुसार जिला प्रशासन की टीम पुलिस बल के साथ करीब 40 वाहनों में आई थी। बताया जा रहा है कि टीम उत्तरी कोयल परियोजना कुटकू मंडल डैम से विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए संभावित स्थल का निरीक्षण करने आई थी। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम सभा को बिना सूचना दिए यह कार्रवाई की जा रही थी। इसी को लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन की गाड़ियों को रोककर सवाल किया, जिसके बाद दोनों पक्षों में तनाव बढ़ गया और धक्का मुक्की की स्थिति बन गई। घटना में कई ग्रामीण घायल हो गए, जिनमें से कुछ घायलों को रंका अस्पताल में इलाज के बाद घर भेज दिया गया, जबकि 3 लोगों को गंभीर चोट लगने के कारण गढ़वा सदर अस्पताल रेफर किया गया है। इस मामले में कई ग्रामीणों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं गढ़वा के एसपी अमन कुमार ने कहा है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। पाकुड़ में दत्तोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेला, 188 लोगों का ऑन द स्पॉट चयन। पाकुड़ जिले में श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के अंतर्गत जिला नियोजनालय शाह मॉडल करियर सेंटर पाकुड़ द्वारा शनिवार को बाजार समिति परिसर पाकुड़ में 1 दिवसीय दत्तोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में 8वीं पास से लेकर स्नातक उत्तीर्ण तक के सैकड़ों युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। रोजगार मेले में कुल 23 प्रतिष्ठित कंपनियों ने भाग लिया, जहां युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान किए गए। मेले में कुल 627 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया, जिनमें से 188 अभ्यर्थियों का ऑन द स्पॉट चयन किया गया। वहीं 160 अभ्यर्थियों को आगे की चयन प्रक्रिया के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए। रोजगार मेले के माध्यम से युवाओं को विभिन्न कंपनियों में रोजगार के अवसर प्राप्त हुए, जिससे क्षेत्र के युवाओं में उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने युवाओं को कौशल विकास और रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। देवघर के जमुना जोर पुल के पास से नवजात बच्ची का शव बरामद। देवघर नगर थाना क्षेत्र के सारवा मुख्य मार्ग स्थित जमुना जोर पुल के पास शनिवार की दोपहर एक नवजात बच्ची का शव बरामद किया गया। सड़क किनारे शव मिलने की खबर फैलते ही वहां लोगों की भारी भीड़ जुट गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए देवघर सदर अस्पताल भेज दिया है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि यह पता चल सके कि नवजात का शव यहाँ किसने और कब फेंका। स्थानीय लोगों ने बताया कि इससे पहले भी जमुना जोर पुल के नीचे इस तरह नवजात का शव मिलने की घटनाएं सामने आ चुकी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। रांची के मांडर में दिन दहाड़े महिला से सोने की चेन की छिनतई। मांडर थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े हुई छिनतई की घटना से लोगों में दहशत का माहौल है। शनिवार को मांडर बुड़मू मुख्य पद पर करगे नया टोला के पास बाइक सवार 2 चक्कों ने स्कूटी से जा रही एक महिला के गले से सोने की चेन झपट ली और फरार हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगरी थाना क्षेत्र के सेम्बो निवासी अमृता खलगो पति रवि तिर्की शनिवार दोपहर अपने मायके करेगा नया टोला जा रही थी। इस दौरान दोपहर करीब 3 बजे नया टोला के पास पीछे से पल्सर बाइक पर सवार 2 उचक्के पहुंचे और अचानक झपट्टा मारकर उनके गले से करीब 70,000 रुपए कीमत की सोने की चेन छीन ली। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी बुड़मू की ओर भाग निकले। घटना के बाद महिला ने इसकी सूचना मांडर थाना को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। आरोपियों की तलाश की जा रही है। बताया जाता है कि इससे पहले भी रांची मेदिनीनगर मुख्य पद पर मुड़मा चौक के पास एक शिक्षिका से चेन छिनतई की वारदात हो चुकी है। लगातार हो रही ऐसी घटनाओं से क्षेत्र के लोगों में भय और असुरक्षा का माहौल बन गया है। कोयला घोटाला, धनबाद के एलबी सिंह को ईडी का समन, 9 मार्च को रांची में पूछताछ के लिए बुलाया।
प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कोयला घोटाला मामले की जांच के दौरान धनबाद के चर्चित कोयला कारोबारी एलबी सिंह को समन जारी किया है। उन्हें सोमवार 9 मार्च को सुबह 11 बजे तक रांची स्थित ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में पूछताछ के लिए हाजिर होने का निर्देश दिया गया है। बताया जाता है कि इससे पहले भी ईडी ने एलबी सिंह को पूछताछ के लिए समन जारी किया था। हालांकि समन मिलने के बाद उन्होंने अपनी बीमारी का हवाला देते हुए निर्धारित तिथि पर उपस्थित होने में असमर्थता जताई थी और समय मांगा था। ईडी ने उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए नई तिथि तय की और अब उन्हें सोमवार को हाजिर होने का निर्देश दिया गया है। झारखंड में वन भूमि से अतिक्रमण हटाने को चलेगा अभियान, रिकॉर्डों की होगी स्टडी। वन एवं पर्यावरण विभाग ने अपनी भूमि पर हुए अतिक्रमण को समाप्त करने के लिए अभिलेखों का अध्ययन कराने का निर्णय लिया है। हाल के दिनों में वन भूमि के अवैध हस्तांतरण, खेती के लिए जंगल उजाड़ने, सड़क किनारे दुकान खोलने की वजह से अतिक्रमण के मामले बढ़े हैं। सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक राज्य में करीब 50,000 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण है या इस पर अवैध कब्जा किया गया है। हालांकि वन विभाग अपने दावे में 32,000 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण की बात मान रहा है। रांची के कांके अंचल से सटे वन भूमि पर हाल ही में स्थानीय अंचलाधिकारी से मिली रिपोर्ट के बाद अतिक्रमण हटाया गया है। महिला से छेड़खानी और पिटाई का आरोपी गिरफ्तार। जमशेदपुर पुलिस ने घटनास्थल पर आरोपी का निकाला जुलूस, रहा है आपराधिक इतिहास। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना क्षेत्र में राह चलती एक महिला से छेड़खानी और विरोध करने पर उसकी पिटाई करने वाला आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी कन्हैया रजक को पकड़ा। पुलिस ने शनिवार को आरोपी को पैदल चलाते हुए उसका जुलूस निकाला और घटनास्थल तक ले गई। आरोपी कन्हैया रजक को घटनास्थल के विभिन्न क्षेत्रों में भी घुमाया। जमशेदपुर सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने बताया कि आरोपी का आपराधिक इतिहास रहा है। छेड़खानी की यह घटना 5 मार्च की शाम करीब 6:50 पर हुई। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। झारखंड में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की प्रायोगिक परीक्षा 10 मार्च तक होगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने शनिवार को इस बाबत निर्देश जारी कर दिया है। जैक ने स्पष्ट किया है कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट की प्रायोगिक परीक्षा को लेकर इसकी अंक और आंतरिक मूल्यांकन 10 मार्च तक पूरा कर लेंगे। वही प्रायोगिक परीक्षा और आंतरिक मूल्यांकन के अंक 11 मार्च तक ऑनलाइन अपलोड कर देंगे। कोडरमा में शादी की खुशी मातम में बदली। रात में भतीजे को तिलक में मिली बाइक, सुबह पुल की रेलिंग से हुई टक्कर, चाचा की मौत। कोडरमा में भतीजे के तिलक में मिली नई बाइक से हुए एक्सीडेंट में चाचा की मौत हो गई। घटना शनिवार को सतगावा थाना क्षेत्र के बिस्नीडी गांव में हुई। हादसा बाइक के पुल की रेलिंग से टकराने की वजह से हुआ। मृतक की पहचान 35 वर्षीय संटू राम के रूप में की गई। संटू राम के घर में 2 भतीजे के तिलक समारोह की खुशियां मनाई जा रही थी, जो इस हादसे के बाद चीख पुकार में बदल गई। संटू राम बेंगलुरु में अपनी एक होटल संचालित करते थे। वह शादी समारोह में ही शामिल होने बेंगलुरु से अपने गांव आए थे। पाकुड़ में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म, 3 आरोपी गिरफ्तार। हाईवा में ले जाकर 2 से 3 दिनों तक किया था गैंगरेप, 3 आरोपी फरार। पाकुड़ जिले के मालपहाड़ी ओपी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। एसपी द्वारा गठित टीम ने यह कार्रवाई की। इस मामले में शामिल 3 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। एसपी निधि द्विवेदी ने अपने कार्यालय कक्ष में जानकारी देते हुए बताया कि घटना 17 फरवरी को हुई थी। मालपहाड़ी ओपी क्षेत्र के एक गाँव में नाबालिग बच्ची एक दुकान से सामान लेने गई थी। इसी दौरान गांव के ही 6 युवकों ने उसे एक हाईवा में अगवा कर लिया और अलग अलग स्थानों पर 2 से 3 दिनों तक लगातार सामूहिक दुष्कर्म किया। घटना के बाद गांव में पंचायती बुलाकर मामले को सुलझाने का प्रयास किया गया, लेकिन जब पंचायती में बात नहीं बनी तो पीड़िता ने 6 मार्च को थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद एसपी के निर्देश पर एक छापेमारी टीम का गठन किया गया। तकनीकी पहलुओं की जांच करते हुए पुलिस टीम ने इस मामले में शामिल 3 युवकों दशरथ किशकू, शकल टुड्डू और प्रधान मरांडी को गिरफ्तार किया गया। एसपी ने बताया कि मामले में शामिल 3 अन्य आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नाबालिग का दुष्कर्म जिस हाईवा में किया गया था उसे भी जब्त कर लिया गया है। हजारीबाग पुलिस का बड़ा खुलासा, गाड़ी से कुचलकर नहीं मारपीट में हुई थी मौत। हजारीबाग जिले में बड़कागांव थाना क्षेत्र के नापो खुर्द में 8 लोगों को कुचलने के मामले का खुलासा कर दिया है। इस घटना में 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी और 6 लोग जो घायल हुए थे उनका इलाज हजारीबाग और रिम्स में चल रहा है। इस मामले में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पूरी घटना के पीछे आपसी मतभेद बताया है। हजारीबाग एसपी ने स्पष्ट किया है कि गाड़ी कुचलने से नहीं बल्कि मारपीट से 2 लोगों की मौत हुई थी
हुई और 6 लोग घायल हुए थे। हजारीबाग के बड़कागांव थाना क्षेत्र के नापो खुर्द में 5 मार्च को दिल दहलाने वाली घटना घटी, जहां 4 पहिया वाहन ने 8 लोगों को कुचल देने की बात प्रकाश में आई थी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना को लेकर हजारीबाग एसपी अंजनी अंजन ने एसआईटी का गठन किया था। पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार करते हुए घटना का उद्भेदन कर दिया है। एसपी ने बताया कि घटना के पीछे आपसी मतभेद था। रामगढ़ के रांची रोड में निर्माणाधीन अपार्टमेंट में लगी आग। 8 साल से बंद पड़े भवन में बांस बल्ली जलकर आग लगने की वजह स्पष्ट नहीं। रामगढ़ जिले के कुज्जू थाना क्षेत्र अंतर्गत रांची रोड के पास एक निर्माणाधीन अपार्टमेंट में अचानक आग लग गई। यह अपार्टमेंट पिछले लगभग 8 वर्षों से बंद पड़ा था। आग लगने की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी। आग लगने से अपार्टमेंट में लगी बांस बल्ली पूरी तरह से जलकर राख हो गई। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने में जुट गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। स्थानीय लोगों ने बताया कि यदि आग को समय रहते नहीं बुझाया जाता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। बंद पड़े इस अपार्टमेंट के आसपास कई घर हैं जो आग की चपेट में आ सकते थे। समय पर कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया। धनबाद के शुभम महतो ने यूपीएससी में तीसरे प्रयास में 142वीं रैंक लाकर लहराया परचम। डीपीएस बोकारो के 2015 बैच के छात्र शुभम कुमार महतो ने इस बार यूपीएससी में 142वीं रैंक हासिल कर परचम लहराया है। शुभम मूल रूप से धनबाद जिले के बागमारा क्षेत्र के जमुआ टांड डुमरा के निवासी हैं। उनके पिता हीरालाल महतो बीसीसीएल में कार्यरत हैं और माता मंजू देवी गृहिणी हैं। शुभम ने डीपीएस बोकारो से पढ़ाई के बाद बीएचयू वाराणसी से माइनिंग इंजीनियरिंग में बीटेक किया, जिसमें वे गोल्ड मेडलिस्ट हैं। शुभम ने बताया कि सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता और निरंतर मेहनत ही सफलता की कुंजी है। खूंटी के पढ़ा राजा सोमा मुंडा हत्याकांड की निष्पक्ष जांच की मांग। खूंटी जिले के बहुचर्चित पढ़ा राजा सोमा मुंडा हत्याकांड की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर आदिवासी समन्वय समिति ने शनिवार को झारखंड सरकार के नाम उपायुक्त खूंटी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। समिति ने इस मामले में कुल 8 प्रमुख मांगे सरकार के समक्ष रखी है और जल्द न्यायपूर्ण कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि 7 जनवरी 2026 को एदल संगा पढ़ा के पढ़ा राजा सोमा मुंडा की खूंटी से हुटार स्थित चलागी गांव अपने घर लौटने के दौरान अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। समिति ने कहा कि घटना के बाद जिले में व्यापक आक्रोश देखने को मिला था। आक्रोशित लोगों ने सोमा मुंडा के पार्थिव शरीर को खूंटी के भगत सिंह चौक पर रखकर विरोध प्रदर्शन किया था और दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की थी। उस समय भी उपायुक्त के माध्यम से राज्य सरकार को मांग पत्र सौंपा गया था। समिति का आरोप है कि अब तक प्रशासन की कार्रवाई से लोग संतुष्ट नहीं हैं। उनका कहना है कि मामले में ठोस कार्रवाई के बजाय इसे दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे जनता में असंतोष बढ़ता जा रहा है। इसी के मद्देनजर समिति ने पुनः स्मारक पत्र सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग दोहराई है। समिति ने हत्याकांड की सीबीआई या किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने, सभी आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी, मृतक के परिजनों को 5 करोड़ रुपए मुआवजा, परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी तथा परिवार को सुरक्षा देने की मांग की है। साथ ही सोमा मुंडा को शहीद का दर्जा देने, उनके नाम पर हुटार चौक का नामकरण करने और आदिवासी नेताओं को सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की गई। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात, एग्रोटेक मेला के उद्घाटन का दिया निमंत्रण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शनिवार को कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय BAU रांची के कुलपति डॉक्टर SC दुबे ने मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को उन्होंने आगामी 14 से 16 मार्च 2026 तक BAU मैदान में आयोजित होने वाले किसान एग्रोटेक मेला के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होने हेतु सादर आमंत्रित किया। मौके पर मुख्यमंत्री को उन्होंने बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के शैक्षणिक सहित अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों से भी अवगत कराया। केंद्र सरकार पर बरसे राजद प्रवक्ता मनोज कुमार, घरेलू गैस 60 रुपये और कॉमर्शियल सिलेंडर 115 रुपये महंगा। झारखंड में घरेलू और कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हो गई है। प्रदेश के राजद प्रवक्ता डॉक्टर मनोज कुमार ने घरेलू गैस एवं कॉमर्शियल गैसों में मूल्य वृद्धि पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त किया है। उन्होंने केंद्र सरकार के इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा है कि यह कदम गरीब और मध्यम वर्ग की रसोई पर सीधा हमला है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने एक बार फिर
घरेलू गैस के दामों में 60 रुपए और कमर्शियल सिलेंडरों में 115 रुपए की बढ़ोतरी कर भाजपा सरकार ने देश के गरीब, मध्यम वर्गीय, मेहनतकश जनता पर महंगाई का भारी बोझ लादने का काम किया है। आम आवाम पहले से ही बढ़ती महंगाई से हैरान और परेशान हैं। यह फैसला सीधे तौर पर जनता की रसोई पर हमला है। सबसे हैरानी की बात यह है कि स्वयं केंद्र सरकार और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने हाल ही में साफ कहा था कि देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने सोशल मीडिया पर चल रही खबरों को भी खारिज किया है, जिसमें देश में ईंधन की कमी का दावा किया जा रहा था। खीरू महतो ने तीसरी बार थामा झारखंड जदयू की कमान। प्रदेश कार्यालय में निर्विरोध हुए निर्वाचित झारखंड जनता दल यूनाइटेड जदयू की कमान एक बार फिर खीरू महतो को सौंपी गई है। राज्यसभा सांसद खीरू महतो तीसरी बार झारखंड जदयू के प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका निर्वाचन शनिवार को प्रदेश कार्यालय में निर्विरोध हुआ। संगठित चुनाव प्रभारी श्रवण कुमार की मौजूदगी में पार्टी नेताओं ने सर्वसम्मति से खीरू महतो को एक बार फिर प्रदेश अध्यक्ष बनाने का निर्णय लिया। निर्वाचन के बाद पार्टी द्वारा जो नियुक्त राज्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रवण कुमार ने खीरू महतो को प्रमाण पत्र प्रदान किया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष के साथ 1 दर्जन से अधिक जिला अध्यक्षों तथा प्रत्येक विधानसभा से राज्य परिषद सदस्यों का भी निर्वाचन हुआ। निर्वाचन के पश्चात कार्यकर्ताओं ने खीरू महतो को बधाई दी और उनका जोरदार अभिनंदन किया। खीरू महतो ने पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। गिरिडीह में ट्रांसफार्मर चोरी की साजिश नाकाम, 3 गिरफ्तार। गिरिडीह जिले के निमियाघाट थाना क्षेत्र में ट्रांसफार्मर से तार चोरी करने की साजिश रच रहे 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई 6 और 7 मार्च की रात जीटी रोड किनारे प्रतापपुर स्थित बिजली विभाग के पावर हाउस में की गई। जानकारी के अनुसार 6 अपराधी पावर हाउस में घुसकर ट्रांसफार्मर खोलकर उसके तार चोरी करने की योजना बना रहे थे। सभी आरोपी वारदात को अंजाम देने के लिए विभिन्न औजार और हथियार लेकर पहुंचे थे। इसी दौरान निमियाघाट थाना पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अपराधियों का पीछा किया। पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ लिया, जबकि 3 अन्य आरोपी मौके से फरार हो गए। गिरफ्तार अपराधियों में श्याम कुमार पंडित 31 वर्षीय, अरुण कुमार पंडित 25 वर्षीय और विकास कुमार 26 वर्षीय शामिल हैं। चतरा में युवक का मिला शव, 5 दिनों से था लापता। जिला नियोजनालय कार्यालय के पास मिली लाश। चतरा में 5 दिनों से लापता युवक अनीश कुमार सिंह का शव शनिवार दोपहर जिला नियोजनालय कार्यालय के पास संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। जयशंकर नगर सजना गांव निवासी 28 वर्षीय अनीश कुमार सिंह 3 मार्च की शाम अपने घर से निकले थे। इसके बाद वह वापस नहीं लौटे। परिजनों ने उनकी तलाश रिश्तेदारों और दोस्तों के यहाँ की, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। थक हारकर पत्नी शीतल देवी ने चतरा सदर थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। शनिवार दोपहर जब जिला नियोजनालय कार्यालय के पास लोगों ने एक शव देखा तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही सदर थाना प्रभारी अवधेश कुमार सिंह दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। शव की शिनाख्त अनीस के रूप में होते ही परिजनों में शोक छा गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। 9 मार्च से बदलेगा झारखंड पुलिस का ड्रेस, मुख्यालय ने जारी किया आदेश। रांची से जारी एक अहम निर्देश में पुलिस मुख्यालय ने राज्य के सभी पुलिस पदाधिकारियों और जवानों के लिए ग्रीष्मकालीन वर्दी लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। आदेश के अनुसार 9 मार्च से पूरे राज्य में पुलिसकर्मी गर्मियों की वर्दी में ड्यूटी करते नजर आएंगे। पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि सभी पुलिस पदाधिकारी और जवान 9 मार्च से ग्रीष्मकालीन वर्दी धारण करेंगे। पलामू में तिलक समारोह में जा रही युवक की सड़क हादसे में मौत, परिजनों में कोहराम। पलामू जिले के पांकी थाना क्षेत्र में शुक्रवार की रात एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में 32 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान तरहसी थाना क्षेत्र के बजलपुर गांव निवासी बोध साव के पुत्र सकेंद्र साव 32 वर्षीय के रूप में हुई। जानकारी के अनुसार सकेंद्र साव पांकी में अपने रिश्तेदार के तिलक समारोह में जा रहे थे। इसी दौरान बसरिया गाँव के पास अज्ञात वाहन से टकराने के कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत उन्हें इलाज के लिए तरहसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक इलाज के बाद चिकित्सकों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया। अस्पताल में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। धनबाद के बरटाण में छत काट कर चोरी, शराब दुकान और जन औषधि केंद्र को बनाया निशाना, हॉर्लिक्स और च्यवनप्राश भी ले गए चोर। सदर थाना क्षेत्र के बरटाण इलाके में शुक्रवार देर रात चोरों ने 2 दुकानों को निशाना बनाया। चोरों ने शराब दुकान और जन औषधि केंद्र की छत काटकर अंदर प्रवेश किया और नकदी सहित कई सामान लेकर फरार हो गए। शनिवार सुबह करीब 11 बजे जन औषधि केंद्र के कर्मचारी मनोज कुमार दुकान खोलने पहुंचे। उन्होंने देखा कि दुकान की छत टूटी हुई थी। जांच करने पर पता चला है कि चोर हॉर्लिक्स, च्यवनप्राश
च्यवनप्राश और अन्य सामान के साथ गले में रखे लगभग 1000 रुपए ले गए हैं। दुकान में लगा सीसीटीवी बंद होने के कारण घटना रिकॉर्ड नहीं हो सकी। मनोज कुमार ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। इसी तरह पास की ही शराब की दुकान में भी चोरों ने छत काटकर प्रवेश किया। दुकान के कर्मचारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि सुबह दुकान खोलने पर चोरी का पता चला। चोरों ने दुकान से करीब 14 से 15 हजार रुपए मूल्य की शराब और कुछ नकदी चुरा ली है। इन घटनाओं के बाद इलाके में दुकानदारों ने सुरक्षा व्यवस्था पर चिंता व्यक्त की है। दुमका वासियों को जल्द मिलेगी तारामंडल की सौगात। जापानी इंजीनियर्स दे रहे हैं अंतिम रूप। झारखंड की उपराजधानी दुमका के लोगों को जल्द ही अत्याधुनिक और तकनीकी रूप से राज्य का सबसे बेहतर तारामंडल की सौगात मिलने वाली है। इसका डेमो भी शुरू कर दिया गया है। उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने कहा है कि बहुत जल्द यहाँ के लोग तारामंडल का आनंद लेंगे और खगोलीय पिंडों और उनसे जुड़ी काफी जानकारियां प्राप्त करेंगे। दरअसल इसमें लगाए जा रहे उपकरण जापान की प्रतिष्ठित कंपनी RSA कोस्मोस के जरिए कोनिका मिनोल्टा लगा रही है। इन्हीं कंपनी की ओर से जापान के 2 एक्सपर्ट मिस्टर ताकेदा और मिस्टर उमेदा पिछले 1 माह से कार्य को अंतिम रूप देने में लगे हैं। साथ ही भारत के भी कई वैज्ञानिक और विशेषज्ञ इसमें लगे हुए हैं। दुमका के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कैंपस में इसका निर्माण कराया जा रहा है। इसके भवन निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है और उपकरणों के इंस्टॉलेशन होते ही इसके इंटीरियर डेकोरेशन का काम होना है। रांची में 19 मार्च को महापौर रोशनी खलखू 53 वार्ड पार्षद लेंगे शपथ। नगर निकाय चुनाव में जीते प्रत्याशी 19 मार्च को उपायुक्त कार्यालय में शपथ ग्रहण करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में महापौर रोशनी खलखू समेत 53 वार्ड पार्षद शामिल होंगे। शपथ ग्रहण के साथ ही पार्षद अपने अपने इलाकों की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे। शहर में जल संकट, साफ सफाई, सड़क नाली निर्माण को रफ्तार दी जाएगी। शहर वासियों की सुविधाओं के लिए महापौर विकास कार्य को अंजाम देगी। डिप्टी मेयर का चुनाव 19 मार्च को ही होगा। सबसे पहले डिप्टी मेयर के लिए नामांकन दाखिल की जाएगी। प्रत्याशी को आधे घंटे का समय नाम वापस लेने के लिए दिया जाएगा। इसी दिन चुनाव होगा और रिजल्ट की घोषणा होगी। इरफान अंसारी का बड़ा फैसला। झारखंड में मंत्रियों और विधायकों के परिजनों को मिलेगी IAS IPS जैसी स्वास्थ्य सुविधाएं। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने राज्य के मंत्रियों, विधायकों और पूर्व विधायकों के साथ उनके परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस निर्णय के तहत अब इन्हें भी IAS और IPS अधिकारियों की तर्ज पर समुचित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि यह निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मार्गदर्शन और सहमति से लिया गया है। इसके लिए नई नियमावली का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। इसे जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। डंडा प्रखंड की मान्यता बचाने की मुहिम तेज। पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन। गढ़वा जिले के डंडा प्रखंड सह अंचल की मान्यता समाप्त किए जाने की संभावनाओं को लेकर झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री सह झामुमो के केंद्रीय महासचिव मिथिलेश कुमार ठाकुर काफी चिंतित हैं। डंडा प्रखंड सह अंचल की मान्यता यथावत रखने के लिए वे लगातार प्रयासरत हैं। शनिवार को पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने डंडा प्रखंड एवं नगर पंचायत मंजियाओं को विलोपित करने के लिए गढ़वा डीसी द्वारा सरकार को लिखे गए पत्र को निरस्त करते हुए मान्यता यथावत रखने सहित पलामू प्रमंडल की विभिन्न समस्याओं के निदान के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र सौंपा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जैन प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात। पंच कल्याण महोत्सव में आने का दिया निमंत्रण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शनिवार को दिगंबर जैन पंचायत जैन मंदिर अपर बाजार रांची के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में जाकर मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को आगामी 1 से 6 अप्रैल तक जिला स्कूल परिसर रांची में आयोजित होने वाले पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए सादर आमंत्रित किया। मौके पर दिगंबर जैन पंचायत के अध्यक्ष प्रदीप बाकलीवाल, मंत्री जितेंद्र छाबड़ा सहित पंकज पांडे, पूरनमल जी सेठी, अमित रारा उपस्थित थे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।